सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल और इस वक्त ले आए हैं आपको जिला डोडा की डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के अंदर और वहां पर दिखाएंगे कि आखिर हमारे पुलिस के जवान किस तरह से मुस्तैद हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को रखा गया है और पुलिस किस तरह से काम करती हुई दिख रही है, क्योंकि जवानों के बारे में तो हम हर बार बात करते हैं, लेकिन इस बार हम बात करेंगे पुलिस के जवानों के बारे में, क्योंकि पुलिस भी किससे कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है और पुलिस जिस तरह से काम कर रही है वो जानना भी बहुत अहम है और जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मौसम भी खराब है, सर्दी का मौसम है और बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। और जाहिर तौर पर डोडा जिले की अगर हम बात करें तो एक समय पर यहां आतंकी गतिविधियां पीक पर रहती थी, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आतंकी गतिविधियां इस तरह से बढ़ती थी कि देखने वाली बात थी, क्योंकि मिलिटेंसी पीक पर डोडा में रही है। और 90s के दौर की हम आज यहां बात कर रहे हैं, क्योंकि 90 के दशक में ज्यादातर आतंकवादी गतिविधियां भी देखी जाती थी और लगातार पुलिस ने जो है वो मोर्चा भी अपना संभाला हुआ है। तो जाहिर तौर पर आज पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ही बातचीत करेंगे और पुलिस के जवानों से आपको रूबरू कराया जाएगा, उनकी फैमिली से आपको रूबरू कराया जाएगा कि किस तरह से जिला डोडा के अंदर पुलिस काम करती हुई दिख रही है। तो चलिए लिए चलते हैं आपको। चलिए, तो कुछ ऑफिसर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऑफिसर्स से पहले बात करेंगे कि किस तरह से वो अपनी ड्यूटी यहां पर निभा रहे हैं और कैसे पूरे डीपीएल को साथ लेकर चल रहे हैं, यानी कि पुलिस को किस तरह से अपने साथ लेकर चल रहे हैं, जवानों को साथ लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर से ही। सर, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और पहला सवाल यही है कि एक मोर्चा आपने संभाला हुआ है, पूरी कमान आपके कंधों पर है, क्या कहेंगे, किस तरह से संभाल रहे हैं? देखिए, यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे पास 3000 से ज़्यादा एसपीओस प्लस वीडीसी मेंबर्स हैं और 1000 से ज़्यादा हमारे पास परमानेंट जो जवान हैं, उनके बीच में ऑफिसर्स भी हैं और इनकी ड्यूटीज़, इनका रख रखाव, इनका वेलफेयर, ये सब हम देखते हैं और इसके साथ साथ इनको पूरा मोटिवेशन दिया जाता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये तैयार रहें, ताकि किसी भी तरह का चैलेंज डेट मे बी इन द गाइस ऑफ मिलिटेंसी ये तैयार रहें। ये हमारा काम है और हम अपने काम में हमेशा हम हमेशा लगे रहते हैं। एसपी ऑपरेशन भी इस वक्त हैं, क्योंकि जितने भी एनकाउंटर्स होते हैं तो जाहिर तौर पर ये उसमें काफी अपना भाग देते हैं। तो सर, कुछ कहना चाहेंगे एनकाउंटर्स को लेकर कि अभी तक कितने एनकाउंटर्स यहाँ पर हो चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में किस तरह से काम जो है वो पुलिस करने वाली है? मैडम, हमारा यहाँ पे 2020 में 2 एनकाउंटर डोडा में हुए और हमारा जो एक मिलिटेंट था लास्ट, वो अनंतनाग में ऑपरेशन हुआ था जिसमें ही वाज किल्ड। उसके बाद ऐसा हमारे पास एक्टिव मिलिटेंट नहीं है, डोडा मिलिटेंसी फ्री है, बट फिर भी जो मिलिटेंसी सेटअप डोडा में पहले काफ़ी रहा है, तो अब जो OGWs हैं, या रिलीज या सरेंडर मिलिटेंट्स वगैरह हैं, उनके ऊपर नज़र वगैरह रखी जाती है। बाकी हमारी जो ऑपरेशंस की नफरी है वो पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट में, कुछ स्पेशल पुलिस पिकेट्स हैं, कुछ मिनार्टी पिकेट्स हैं, SOG कैंप्स हैं, तो वो पूरा फैला हुआ है डोडा में। तो टाइम टू टाइम वो पूरा SOG को कंट्रोल करने के लिए। OGWs की अगर हम बात करें, कैसे पता चलाया जाता है कि OGWs कहाँ कहाँ पर हैं? लिंक्स कैसे आप लोग बाहर लाते हैं? उसमें कुछ तो हमारे पुराने OGWs हैं जो कहीं FIRs वगैरह में रहे हैं या सरफेस हुए हैं, कुछ हमारी टेक्निकल सर्विलेंस वगैरह रहती है, कुछ एजेंसीज की रिपोर्टिंग वगैरह रहती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा बंदा ऑपरेट कर रहा है। एक काबिले तारीफ कदम जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उठाया गया है। पहले भी मैंने आपको बताया कि 90 के दशक में यहाँ पर आतंकी गतिविधियां बहुत ज्यादा देखी जाती थी, चरम पर देखी जाती थी, यानी कहने का मतलब ये है कि मिलिटेंसी जो है वो 90s में पीक पर होती थी डोडा जिले के अंदर। लेकिन आज आप देखें कि किस तरह पुलिस ने कमान जो है वो संभाली है। तो सर, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगी, क्योंकि एक हेडक्वार्टर को आप संभाल रहे हैं और 90s के टाइम की अगर हम बात करें तो मिलिटेंसी बहुत पीक पर रही है और अभी भी हाल ही में 2020 में भी एनकाउंटर जो है वो देखे गए हैं। और अब गतिविधियों की अगर हम बात करें आतंकियों की, कहां तक पहुंची? अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऐसा एक्टिव मिलिटेंट तो नहीं है, लेकिन जैसा कि एसपी ऑपरेशंस ने कहा है
कि हम OGWs पर सर्विलेंस बनाए रहते हैं और साथ में हमारा मॉनिटरिंग सेल है वो मॉनिटर करता रहता है। कुछ एक हम लोग अपने भी सोर्सेज रखते हैं जो हमें इन्फॉर्म करते रहते हैं, लेकिन एज सच अभी तक कोई ऐसा आया नहीं है कि यहाँ पर मिलिटेंसी का एंगल जो एक्सप्लोर हुआ हो। तो बाकी लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर अभी हम बिल्कुल हमारे यहाँ पीसफुल है। लास्ट जब 370 वाला जो टाइम आया था तो उसमें भी यहाँ डोडा में ऐसा कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं देखा गया। लोगों ने बिल्कुल कोऑपरेट किया। इनफैक्ट पुलिस ने भी लोगों के साथ पूरी इंटरेक्शन की और उनको समझाया कि इट्स ए डिसीजन। तो बिल्कुल अमन और शांति जो है वो डोडा जिले की शांति हमारे डोडा जिले में है और ऐसा अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा इंसिडेंस नहीं आया जिससे हम कह सकें कि यहाँ पर कुछ होने का अंदेशा है। चलिए, यानी कि पुलिस बहुत तरीके से मुस्तैद है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और जाहिर तौर पर आतंकी गतिविधियां भी अब नहीं देखी जा रही हैं। यानी ना के बराबर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल कम होती हुई यहाँ पर दिख रही है। DYSP DR भी मेरे साथ हैं, तो सर आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपके जवान जो हैं वो इतने जोखिम भरे रास्ते पर भी काम कर रहे हैं, बैरक की अगर हम बात करें या फिर सिक्योरिटी के लिहाज से अगर हम बात करें, रात की ड्यूटी, सुबह की ड्यूटी। इसमें तो पहला ये रहता है इनका वेलफेयर हम अच्छे से देखते हैं, उसको एक मोटिवेशन मिलता है जवान को। हम इनको बिल्कुल रेडीनेस में रखते हैं हमेशा। जब भी कहीं, खासकर मैं DPL की बात करूं तो ये एक रिजर्व है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का रिजर्व। एक तो हमने बाहर यूनिट्स में, पुलिस स्टेशन या पुलिस पोस्ट पिकेट्स में जो जवान डिप्लॉय किए हैं, उसके अलावा जितना भी हमारा रिजर्व है, चाहे मैन पावर हो, चाहे स्टोर्स हों, व्हीकल्स हों या एडिशनल कुछ आता है सामान, तो यहीं लाइन में रहता है। एक परिवार की तरह सारे रहते हैं। ये तो अपना फैमिली पीछे छोड़ के आ जाते हैं और यहाँ बिल्कुल बगैर किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन वो भूल जाते हैं सारा। और अगर आप मुआयना करेंगे किसी बैरक का, कोई लगभग 50 बेड लगे होंगे साथ में, एक में शहीद रहता है, दूसरे बेड पे रहता है राम, इस टाइप में बेड लगे हैं और बहुत अच्छे कोऑपरेशन से रहते हैं। कोई कभी झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, और बड़े खुशी से रहते हैं यहाँ और हम इनका पूरा ख्याल रखते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम, हमारे यहाँ पर जब भी पुलिस डिपार्टमेंट की मैं बात करूँगा तो हमारे जवान जो हैं, हम लोग ज़्यादा मोटिवेशन हमारी रहती है ड्यूटी की तरफ। रेडिकलाइजेशन माइंड हमारे यहाँ पर नहीं पाए जाते। अगर हम बात करें रहने की, वेलफेयर की, तो जनरली बाय द SSP, बाय द SP हेडक्वार्टर्स, DSP, DAR और भी जितने भी सारे गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, जैसे हमारे SDPOs हैं अलग अलग सब डिविजन्स में, तो हम लोग हमेशा जवानों के साथ इंटरेक्शन करते हैं थ्रू द दरबार्स। उनके लिए स्पेशल दरबार्स लगाए जाते हैं और इनसे हम लोग पूछते हैं कि क्या इनकी कोई ग्रीवियंसेस तो नहीं है, किसी का छुट्टी का प्रॉब्लम ना आया हो, किसी को कोई और वेलफेयर का, अगर किसी का और कोई प्रॉब्लम है तो वो एट द एनी कॉस्ट हम कोशिश करते हैं कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स को, उनके सारे ग्रीवियंसेस को सॉल्व किया जाए। चलिए, तो अब PCR की भी सैर कर लेते हैं, क्योंकि पुलिस कंट्रोल रूम बहुत अहम भूमिका निभाता है और इसी से आप ट्रैक कर सकते हैं कि कहां पर अपराध हुआ है, कहां पर चोरी की घटनाएं सामने आई हैं, कहां पर क्या कुछ गलत हो रहा था। यानी कि ये PCR है और हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर PCR बनाया जाता है, लेकिन एक मॉडर्न तरीके से PCR जो है वो डोडा जिले के अंदर बनाया गया है। DSP हेडक्वार्टर से भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से पूरा काम यहाँ पर PCR के अंदर चल रहा है। हमारे पूरी सिटी में आप देखेंगे 27 कैमरा डिफरेंट स्ट्रेटेजिकली इनको इंस्टॉल किया हुआ है। हमारे यहाँ जो जवान है वो राउंड द क्लॉक यहाँ पे रहते हैं और इसको मॉनिटर करते रहते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो बैकअप है इसका, वो 1 मंथ का है। अगर कोई वारदात हमारी नज़रों से चूक हो जाती है, हम फिर उसको शाम को फिर रिवाइंड करके उसको चेक कर लेते हैं, या कोई अगर थाने में कोई रिपोर्ट होती है जो हमें पता नहीं चल रहा है तो हम फिर उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सी टाइम पे कौन सी वारदात हुई है। तो इसमें पूरा कैप्चर होता रहता है पूरे टाइम। यानी कि मॉडर्न तरीके से कैप्चर जो है वो किया जा रहा है। और मैं अपने कैमरामैन से यहाँ पर कहना चाहूंगी कि आप कैमरा को घुमाइए और देखिए कि पूरे सिटी का निरीक्षण किस तरह से किया जाता है। आप देखिए यहाँ पर ओल्ड बस स्टैंड है, ओल्ड बस स्टैंड के अंदर जो गाड़ियां आ रही हैं, जा रही, CCTV कैमरा को देखते थे तो बहुत धुंधली पिक्चर जो है वो दिखती थी, लेकिन आप देखिए क्लियर, बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हैं। इसमें किसी शख्स की जो शक्ल है वो भी आप पहचान सकते हैं। जब आप उसको जूम करते हैं तो आप मुकम्मल तरीके से, पूरे तरीके से आप देखेंगे कि हाइट कितनी रही है, चेहरा कैसा था, और कोई वारदात को अंजाम देकर अगर यहां से फरार होने की कोशिश कर रहा है तो उसे भी धर दबोचना किस तरह से, आप पूरी तरह से पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो सर आप इस है और उसकी लोकेशन यहाँ पर, ये कौन सा रूट है? ये तहसील रूट है।
जी जी जी। यानी कि जो पब्लिक के ज्यादा गहना होने की मतलब ज्यादा तरीके से आने की जो रश रहता है जहां पर पब्लिक का, उसकी वजह से ये पूरा निगरानी रखने का काम जो है वो होता है। D112 नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं डोडा जिले के अंदर, और कभी भी आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो फौरन पुलिस की तरफ से वो मदद आपको दी जाएगी। 112 नंबर यानी कि 112 ये नंबर है जिसको आपको डायल करना है। और आगे आप देखिए कि यहाँ पर भी लोग जो है वो काम करते हुए दिख रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हैं जरा समझाइए। मैडम ये TMS है, थ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम सर। ये इंसिडेंट वगैरह कुछ भी होता है तो वो ऑनलाइन करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान किस तरह से एनकाउंटर करता है वो भी आप देखेंगे कि किस तरह से वायरलेस पर एक खबर आ जाती है कि अब आपको मोर्चा संभालना है, और दौड़कर कैसे अपना मोर्चा पूरी तरह से संभाला जाता है वो आपको दिखा देते हैं। चलिए, तो आपने देखा कि जिस वक्त एनकाउंटर जो है वो शुरू हो जाता है तो किस तरह से दौड़कर अपनी पूरी पोजीशन यहां पर ली जाती है, और दुश्मन को किस तरह नाकों चने चबाने हैं वो जाहिर तौर पर हमारे पुलिस का जवान बहुत अच्छे से जानता है। पोजीशन सबने ले ली है और आप देखिए कि किस तरह से दुश्मन को खदेड़ना है, वो पूरा नजर जो है वो यहां पर गड़ाई हुई है कि कैसे नाकों चने चबाने हैं दुश्मन को और खदेड़ कर मौत के घाट भी उतारना है। चलिए, मोर्चा संभालते हुए तो एसओजीज को आपने देख लिया, लेकिन किस तरह से पूरी मुस्तैदी रहती है उसके बारे में जान लेते हैं। सर, अभी तक कितने एनकाउंटर कर चुके हैं? अभी तक मैंने 10 एनकाउंटर किए। और कितने आतंकवादियों को खदेड़ा है? 10 आतंकवादी को मार दिया। कितनी टफ ड्यूटी रहती है एसओजीज की? इसमें टफ भी रहती है जब इनकाउंटर होता है उस टाइम, मगर हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो जब भी फायर खुलता है तो हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं। चलिए, यानी कि टफ तो रहती है लेकिन हमेशा तैयार रहते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैडम जी, 24 घंटे एसटीएफ तैयार रहती है। 24 घंटे में जब भी अलर्ट कहीं भी जाना होगा 24 घंटे में अलर्ट जाएगी। चलिए, यानी कि 24 घंटे अलर्ट रहते हैं ये लोग, और जब कोई भनक भी यहाँ पर लगती है कि आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, उन्हें किस तरह से खदेड़ना है वो तो आपने देख लिया कि कैसे पोजीशन जो है वो ली जाती है और कैसे खदेड़ा भी जाता है, वो सबके सामने है। लेकिन टफ ड्यूटी भी रहती है, उसके बावजूद भी खदेड़ा जाता है, अपनी ड्यूटी पर मुकम्मल तरीके से बने रहते हैं। यानी कि अभी वार्निंग दी जा रही है आम जनता को कि रुक जाइए, थम जाइए, धरना प्रदर्शन बंद कर दीजिए। अब पुलिस अलर्ट हो रही है। पुलिस को बिल्कुल पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है कि लोगों के मॉब को रोकना है, क्योंकि लोग बार बार आगे बढ़ते जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन यहां पर बढ़ता जा रहा है, लोगों को रुकने के लिए कहा गया है। देखिए किस तरह से एक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर करती हुई दिख रही है। पत्थरबाजी शुरू हो गई है और पत्थरबाजी को किस तरह से खदेड़ा जाता है जाहिर तौर पर यह दिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इस पर काम करती हुई नजर आती है। और देखिए आप किस तरह से फिर उसके बाद लोगों को यहां से खदेड़ा जाता है और इसी तरीके से धरने प्रदर्शनों को रोका जाता है। चलिए, तो अब एक शख्स को यहां पर पकड़ कर लाया गया है जो इन सब का सरदार यानी कि लीडर था, उसे यहां पर लाया गया है और अपने पास रखा गया है। यानी कि इस शख्स को यहां पर रखा गया, उसके साथ पूछताछ होगी और उसके बाद ही जितने भी लोग इसके साथ यहाँ पर पहुंचे हुए थे उन्हें शांत कराने का इससे अच्छा जरिया कोई नहीं था। यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इसी तरह से काम जो है वो किया जाता है, मॉब को शांत कराने के लिए, धरने प्रदर्शनों को रुकवाने के लिए। और जब एक लीडर को लाया गया है तो जाहिर तौर पर लोग जो है वो अब यहाँ पर शांत होते हुए दिखेंगे, क्योंकि पत्थरबाजी की घटनाएं एक एक करके जो है वो बढ़ती जा रही थी। चलिए, अब पहले लीडर को लाया गया है और उसके बाद आम लोग जो इस पूरे लीडर के साथ जुड़े हुए थे उन्हें किस तरह से रोकना है वो आप देखिए। और देखिए पत्थरबाजी जब होती है तो किस तरह से जब पुलिस दौड़कर पहुंचती है तो लोग भाग जाते हैं, भागने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर जब पुलिस वापस आती है तो लोग दोबारा से धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि पुलिस लगातार डटी रहती है। चलिए, तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि पुलिस बल जो है वो पूरे अपनी
इस वक्त शबाब पर है और लोगों को खदेड़ने के लिए बिल्कुल यहाँ पर तैनात है। यानी कि जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है तो पुलिस इसी तरह से तैनात रहती है। तो इनसे जानना चाहेंगे, सर किस तरह से मोटिवेट करते हैं आप जवानों को जब एक धरना प्रदर्शन होता है और भारी तादाद में लोग निकलकर सामने आते हैं उन्हें रोकने के लिए? ये प्रॉपर किस्म की एक ट्रेनिंग दी जाती है हमारे ट्रेनिंग सेंटरों में, तो उसी हिसाब से हम माप को कंट्रोल करते हैं। तो क्या कहा जाता है कि किस तरह से कंट्रोल करना है? जाते ही गोली मार देनी है या फिर किस तरह से खदेड़ेंगे? पहले इनको वार्निंग दी जाती है, कम से कम फोर्स जो है कम से कम ताकत का इस्तेमाल करती है। जैसे पहले वाटर कैनिन का इस्तेमाल होता है, उसके बाद टीयर स्मोक का होता है। अगर तब भी माप कंट्रोल में नहीं हो तो ये किया जाता है लाठी शील्ड का। तो चलिए, एसएसपी भद्रवा भी इस वक्त हमारे साथ हैं, राज सिंह गौरिया। सर आपसे जानना चाहेंगे, सिक्योरिटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो किस तरह से पूरे सूरत हाल दिख रहे हैं और चाक चौबंद पुलिस की तरफ से किए गए हैं? अभी तो जो फोर्थकमिंग डीडीसी इलेक्शंस हैं और कुछ वैकेंट पंचायत के इलेक्शंस हैं, उसके लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त पूरा इन प्लेस किया हुआ हमने। इसका प्रॉपर डिप्लॉयमेंट प्लान हमने तैयार करके रखा हुआ है, विच इज़ इन प्लेस। जिस दिन पोलिंग होगा उससे एक दिन पहले सिक्योरिटी हर पोलिंग बूथ पर, पोलिंग स्टेशन पर लग जाएगी। कितना चैलेंजिंग लगेगा इस बार, क्योंकि डीडीसी के चुनाव 370 और 35 के बाद पहली बार होने वाले हैं? ऑफ कोर्स ये चैलेंजिंग तो है, क्योंकि बड़ा स्टिफ कंपटीशन है बिटवीन द कैंडिडेट्स का, और कैंडिडेट्स भी इसमें काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट है किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। चलिए, तो कुछ सब इंस्पेक्टर्स से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सब इंस्पेक्टर्स जो हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में दिख रहे हैं, क्योंकि नया नया जोश है, जज्बा है, और उसी को लेकर भी बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम PSI विक्रांत कोतवाल है, और मैं न्यूली अभी इलेक्शन ड्यूटी पे डिप्लॉयमेंट पे डोडा डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन में ज्वाइन करा है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन में ज्वाइन करके, और अपनी जो सर्विसेज को मैं यहाँ पे लोगों तक पहुँचा पा रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैम, मेरा नाम है PSI स्वर्ण सिंह मनास। और मैम, जैसे कि इन्होंने कहा कि हमारा भी पैशन था पहले से इसमें आने का, और खासकर जो हमारे यहाँ पर सीनियर हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमसे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मैं मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स मेरे से डर के शेयर ना करें या मेरे पास आए ही ना। मतलब फेमिलियर रहने वाले हो? यस मैम। तो सुधार कैसे करोगे? मैम, सुधार तो सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करूँगा, और जैसा कि हमारी ये जो ड्यूटी थी तो सुबह 8 बजे से लेकर शायद 2 बजे तक थी, 2 बजे के बाद ऑफ था, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे आए ताकि अपने सीनियर्स जो यहाँ पे बैठे हुए इनसे कुछ सीख सकें। समाज में तो ऐसा होना चाहिए कि एक कम्युनिटी और पुलिस का ऐसा रिलेशन रहना चाहिए कि जो लोग हैं वो फ्रीली हमारे पास आएँ, उनको कोई डर ना हो कि जैसे पहले लगता कि हाँ जी पुलिस है तो वो फ्रीली आएँ अपनी कंप्लेंट, तो एक फ्रेंडली रिलेशन रहना चाहिए। चलिए, अब आपको जवानों से भी मिला देते हैं। कांस्टेबल्स भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं कांस्टेबल विजय शर्मा। विजय, बताइए कि कैसे ड्यूटी आप लोग करते हैं? बहुत सी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है हमें ड्यूटी करते वक्त। जैसे कि हमें फैसिलिटीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ दी जाती है। हमारे अफसरान जो है ऐसे कॉपरेट करते हैं हमें जैसे ब्रदर्स, और जैसे अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह हमें ट्रीट किया जाता है। उनकी रहबरी की वजह से ज़मीनी सतह पर जितने भी काम हुए हैं पाए तकमील तक पहुँचे हैं। इसकी वजह से लोगों की हिफाजत, लोगों के माल और जान की हिफाजत, हिंदुस्तान की सालमियत को बरकरार रखने और यूटी को, अपनी यूटी जम्मू व कश्मीर की हिफाजत में तन मन से हम काम कर रहे हैं। और क्या लगता है कि एक युवा होने के नाते युवाओं को एक मैसेज देना चाहेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आइए? जी मैम, ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि अगर युवा जो हैं वो अच्छे से इसमें हिस्सा लें और टेररिज्म को जो है वो यहाँ से खत्म करें। अलग अलग जिले, अलग अलग गांव और अलग अलग अपने घरों से, अपने अलग अलग परिवारों से यहाँ पर पहुँचते हैं जब जवान, तो एक ही परिवार में तब्दील हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कैसे एक ही घर के अंदर, एक ही छत के अंदर किस तरह से आपसी भाईचारे और प्यार के साथ यहाँ पर रहते हैं। अहम चीज ये है कि अलग अलग परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सगे भाइयों से भी ज्यादा प्यार रखते हैं। सुनाना चाहेंगे गाना या कविता, क्या सुनाना चाहेंगे? जहालत से लड़ने को हर घड़ी तैयार है तू, जहालत से लड़ने को हर घड़ी तैयार है तू, पेशवा है पेशे रूह है तू इमाम, पेशवा है पेशे रूह है तू इमाम, तेरी अजमत को तेरी रिफत को सलाम, तेरी अजमत तेरी रिफत को सलाम। चलिए, तो अब एक गाना भी सुन लेते हैं, क्योंकि कविताएं भी सुनी, बातचीत भी कर ली और फ्रेज भी आपने देखा कि किस तरह से बताया गया। जाबाजी, जिंदा दिली की मिसाल यहाँ पर कायम हुई है पुलिस के जवानों की तरफ से। संके शिलाय उडारे शया के रे जुलारे, एना शया लहनी बोया से नगरी बाजारे,
संके संके शिलाई उडारे शैया केरे जुलारे एनु शैया लहनी मोयसे नगरी बाजारे दंत मेरे निसी जोरे रोटी ना खियौए दंत मेरे निसी जोरे रोटी ना खियौए दंत मेरे निसी जोरे रोटी न खियौए ठंडू तत्तु दुई गुट पानी ना पियौए। चलिए, तो अभी आपने जो गाना सुना है उसका ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं कि आखिर क्या गाया गया। समझ में नहीं आया है तो समझाना चाहेंगे कि उन्होंने गाने में क्या समझाने की कोशिश की है। मैम इन्होंने बोला कि चंकी चंकी मक्की शिला उड़ा रहा है। शिला मीन जो मक्खियाँ होती है ना, दाना जिसपे लगते हैं, उसको बोलते हैं शिलियाँ भद्रवाही में। तो उसके साथ साथ जो फलियाँ भी होती हैं, राजमाश की फलियाँ होंगी तो हमने बाजार जाके बेचनी है। तो बस यही बोला मैम। क्या सुनाने वाले हो? मैं भजन सुनाने वाला हूँ। माना तेरे पिपलां दी ठंडी ठंडी छावा तानिया नू बैठ के जप्पा तेरा नामा सूटा मार मार तेनू मैं बुलावा मैं चिट बने मोर बन के तेरे मंदरां दे पहरे पावा मैं चिट बने मोर बन के सोने सोने फुल बागां तो लियावा मैं फुल्लां नाल मैया तेरा मंदिर सजावा मैं तेरा रज रज के दर्शन पावा मैं चिट बने मोर बनी के तेरे मंदिरां दे पहरे पावा मैं चिट बने मोर बनी के सैना वाला मखना बैठा लिख तेरियां बैठा बिच सिबतां जरूर लिख देरियां सच्चे दिल दा हाल सुनावा मैं चिट बने मोर बनी के मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ मेरा दिल ये पुकारे आजा तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं दूर तुझ से मेरे के बता क्या करूं। चलिए, ले आए हैं आपको डोडा पुलिस स्टेशन के अंदर, जहां पर 3 चीजें जो हैं वो रन करती हुई नजर आ रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो 3 चीजें कौन सी हैं। एक पुलिस स्टेशन के अंदर पहले तो डोडा पुलिस स्टेशन तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ विमेन पुलिस स्टेशन भी बनाया गया है और उसके साथ पीसीआर यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है। और जाहिर तौर पर किस तरह से पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखना है, सर्विलांस किस तरह से चल रहा है, सिक्योरिटी पर किस तरह से नजर जो है वो गड़ानी है, वो सब इस पुलिस स्टेशन के अंदर हो रहा है। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे विमेन पुलिस स्टेशन के अंदर, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स को इस वक्त यहां पर संभाल रहा है। चलिए, तो वुमेन पुलिस स्टेशन के अंदर आपको ले आए हैं और लगातार आप देखिए कि महिलाओं ने तो कमान संभाली ही है, लेकिन किस तरह से वो लोगों के साथ भी डील करती हैं वो भी जान लेते हैं। मैम, आपका नाम? सुमिता देवी। अब मेरे को ये समझाइए कि जिस तरह डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, मतलब फीमेल्स के खिलाफ जितने भी अपराध हो रहे हैं, अक्सर वो केसेस आप लोगों के पास आते हैं, कैसे हैंडल करती हैं? जी मैम, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, तो उनको मतलब उनकी जब एप्लीकेशन आती है हम उनमें देखते हैं कि क्या ऑफेंस बन रहा है। तो जो मतलब जिसमें ज़्यादा टार्चर वगैरह है या मारते पीटते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर देते हैं। जो छोटा मैट्रिमोनियल होता है तो उनको दोनों पार्टीज़ को बुला के काउंसलिंग वगैरह कर देते हैं। तो बाद में जो कंप्लेनेंट होती है तो उनको अपना कांटेक्ट वगैरह नंबर दे देते हैं कि बाद में भी अगर आपके साथ कोई वैसी जैसी बात होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर लें। चलिए, तो डीएसपी हेडक्वार्टर हैं जसवंत सिंह सर, आपसे भी जानना चाहूंगी, विमेन पुलिस स्टेशन के अंदर हैं, लेकिन विमेन पुलिस स्टेशन के अंदर विमेन नहीं है जो एक कमान संभाले यहाँ पर,
ऐसा क्यों? जी मैम, एक्चुअली मैम हमारे जो ये रेंज है अभी कोई लेडी ऑफिसर अवेलेबल नहीं है। हमने हायर अप से पहले ही मैटर पुट अप किया हुआ है, रिक्वेस्ट की हुई है। एज एंड व्हेन जब भी अवेलेबल होगा डेफिनेटली वो हमें प्रोवाइड कर देंगी। तब तक हमारे इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बट लेडी ऑफिसर जब भी अवेलेबल होगी आ जाएगी वहाँ। सर 3 डिस्ट्रिक्ट्स को आप लोग संभाल रहे हैं, जिसमें किश्तवाड़ है, डोडा है, रामबन है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स को संभालना बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैम डिफ़िकल्ट तो है, बट हमारा जो कोऑर्डिनेशन रहता है बाकी जो डिस्ट्रिक्ट के साथ थ्रू कंट्रोल रूम, वहाँ के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भी हायर अप से डायरेक्शंस दी हुई है कि इनको पूरा हेल्प प्रोवाइड करना है, कोऑर्डिनेशन में रहना है। तो हम उनकी हेल्प से जो भी एप्रीहेंड करना है, जो अरेस्ट करना है वो कर लेते हैं। तो कुछ तस्वीरें जो बहुत खास हैं, अहम हैं, और आप देख रहे होंगे कि आखिर अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूं कि थोड़ा सा पैन अगर वो कैमरा को करें और आप एक एक पिक्चर को क्लैरिटी से देख सकते हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने शहादत पाई है। पुलिस के जवान जब शहादत पाते हैं तो दिल के अंदर एक दर्द जो है वो छोड़ जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि एक एक जवान की तस्वीर जो है वो अपने डीपीएल के अंदर लगाई गई है। जवानों को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जवान जब अपनी शहादत देता है तो वो अमन और शांति के लिए शहादत देता है, और हर किसी के दिल के अंदर वो हमेशा जिंदा रहता है। तो ये वही जवान हैं जिन्हें आज हम सैल्यूट करते हैं, आज पूरा भारत सैल्यूट करता है, पूरे भारत की जनता सैल्यूट करती है। चलिए, तो जब एक जवान की शहादत होती है तो क्या हम उनके परिवार वालों को भूल जाते हैं? क्या उनके बच्चों को भुलाया जा सकता है? क्या उनकी पत्नियों को, उनके माता पिता को हम भूल जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और आज ऐसी ही मिसाल डोडा पुलिस के अंदर भी देखने को मिली है, क्योंकि डोडा पुलिस के जो जवान शहीद हुए हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि काफी लोग आकर यहाँ बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनका कोई अपना इस दुनिया से चला गया है, जिसने शहादत पाई है। यानी कि वो किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का बच्चा है, और किसी का बेटा है, और किसी का पति। तो जाहिर तौर पर इन बच्चों से भी बातचीत करना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से वो भी फील लेते हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इन लोगों के लिए क्या क्या काम होते हैं ये भी जान लेते हैं। तो बच्चे, आप कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आज अगर मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ तो इसके पीछे हमारे पुलिस बल का सबसे बड़ा योगदान रहा है। देश के लिए उनकी रक्षा का योगदान हमेशा इतिहास में उनकी वीरता की याद दिलाता रहेगा। वो पुलिस बल हमारे लिए हर समय हर जगह पे तत्पर खड़े रहे हैं, हमारी रक्षा के लिए खड़े रहे हैं। होकर क्या करना चाहती है? मैं बड़े होकर IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, और मेरे अंदर ये जज्बा है कि मैं ये कर सकूँ। और आप जरूर करेंगी, क्योंकि बेटियां जो हैं वो बेटों से बिल्कुल भी कम नहीं हैं। बेटियां बहुत आगे जा चुकी हैं और कंधे से कंधा मिलाकर तो महिलाएं हर एक फील्ड में काम कर रही हैं, और जाहिर तौर पर आप भी करेंगी। और इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि एक बेटी ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि IPS ऑफिसर बनना चाहती है और वो कर सकती है। यानी कि वो जज्बा और जोश देखिए कि पहले ही कह दिया है कि वो कर सकती हैं। जब किसी ने ठान लिया है तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। चलिए, तो जाते जाते एक छोटा सा संदेश लेना चाहेंगे सर, कुछ कहना चाहेंगे डोडा जिले की आम जनता को? मेरा यही कहना है डोडा के सारे निवासियों को कि वो पुलिस से शाना बशाना उनके साथ काम करें। डोडा की जितनी भी पुलिस है वो डोडा के निवासियों के लिए है। हम लोग 24/7 उनकी सर्विसेज के लिए हैं, और अगर किसी को कोई भी ग्रीवेंसेस है वो बेहिचकिचाहट यहाँ थाने में, किसी भी थाने में जाकर अपनी ग्रीवेंसेस को, अपनी कंप्लेंट्स को दे सकता है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि द लॉ शुड टेक इट्स ऑन कोर्स, और वहाँ हमारे यहाँ पूरे डोडा ज़िला में प्रिविलेज ऑफ लॉ रहे। ख़ास तौर पर मैं इस मौके को आई वुड लाइक टू स्टील द अपॉर्चुनिटी कि हमारे यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा कि वह ड्रग्स से दूर रहें और किसी भी तरह की कोई भी झांसे में ना आए। ड्रग्स जो है वो हमारे जीवन को पूरी तरह से नाश कर देती है और हमारा मुस्तकबिल को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। बाकी डोडा पुलिस आपकी सर्विसेज के लिए, आपके कामों के लिए 24/7 और 24 आवर्स आप लोगों के लिए यहाँ पर खड़ी है। थैंक यू वेरी मच सर पूरी बातचीत के। तो फिलहाल आपने देखा कि कार्यक्रम को आपके सामने पेश किया गया कि किस तरह से पुलिस जो है वो काम करती हुई दिख रही है, और जाहिर तौर पर जिला डोडा की ही आज आपको सैर यहाँ पर कराई गई है। लेकिन बहुत अच्छा मैसेज जो है वो जाते जाते यहाँ पर एडिशनल SP ने दिया है कि किस तरह से आपके अंदर जो डर खौफ है उसे बाहर निकालना है। और सबसे बड़ी बात कि ड्रग्स को लेकर युवाओं को एक मैसेज दिया गया है कि नशे की तरफ नहीं जाना है। अपनी जिंदगी में आप अच्छा काम करिए, पढ़ाई करिए, नौकरी करिए,
करिए, आगे बढ़िए और नशे की जो लत है उसे मत अपने साथ लगने दीजिए, क्योंकि नशा जो है वो आपको बर्बाद कर सकता है, आपके घर को तोड़ सकता है। यानी नशा खत्म करने के लिए भी पुलिस लगातार मुस्तैद बैठी हुई है। फिलहाल आप देखते रहिए कार्यक्रम।